दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे हैमर कैंडल की, जो एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देता है हमें कि कहाँ पे आपको हैमर कैंडल देखनी चाहिए, जो कि हम एक बड़े पॉइंट कैप्चर कर सकते हैं। देखो, अगर आपको मार्केट में 100 पॉइंट या 200 पॉइंट का मूवमेंट आपको कैप्चर करना है, तो आप बॉटम से अगर आप बाय करते हो तो इतना जो बड़ा मूवमेंट है ये हम इजीली हम कैप्चर कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि हर मार्केट में काफ़ी कैंडल बनती है कि ये कैंडल बनी, ये कैंडल बनी। तो हर एक कैंडल के पीछे साइकोलॉजी होती है, मतलब रैंडमली आपको प्राइस ऊपर नीचे नहीं होगा। आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि यहाँ से मार्केट इस लेवल तक गया हुआ, राइट। तो रैंडमली नहीं गया हुआ। काफी लोग क्या करते हैं, कैंडल्स को अवॉइड करते हैं। कैंडल को अवॉइड नहीं करना चाहिए। अगर आप कैंडल को समझते हो तो इसका मतलब आप प्राइस एक्शन को समझते हो। आप कैंडल को समझ के एक सही डिसीजन से आप ट्रेड ले सकते हो। तो आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हैमर कैंडल की, जो कि एक ट्रेंड रिवर्सल सिग्नल देती है हमें। आप यहाँ देखेंगे कि जो हैमर कैंडल है आपको किस तरीके से दिखाएगी। आपको सपोर्ट पे इस तरीके से दिखाती है, ऐसे भी दिखा सकती है। हम कंफर्म कैसे करेंगे कि ये हैमर कैंडल है? आप समझ लो यहाँ पे कि एक रेजिस्टेंस लेवल था, मतलब यहाँ से मार्केट एक टॉप पे गया। टॉप पे आने के बाद लोअर लो बनाने के बाद डाउन साइड आया, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, एक सपोर्ट लेवल बनेगा, राइट। यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बनेगा। तो यहाँ पे क्या है कि जो सेलर्स स्ट्रांग थे, दैट्स वाई उन्होंने क्या, मार्केट लोअर लो बना के डाउन साइड लेके आए, राइट। फिर सपोर्ट पे क्या होता है यहाँ पर कि जो बायर्स होते हैं वो सेलर्स के मुकाबले ज़्यादा स्ट्रांग हो जाते हैं। मतलब जो सेलर्स जितने थे उससे डबल बायर्स हो जाते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, बाइंग आती है, राइट। सीधा सिंपल सा आपको ये समझना है कि जो सेलर्स के मुकाबले डबल बायर हो जाते हैं। दैट्स वाई क्या होता है कि यहाँ पर ग्रीन हैमर भी बन सकती है, रेड हैमर भी बन सकती है। आपको ऐसा नहीं कि रेड हैमर बनी तो मार्केट डाउन जाएगा, ऐसा नहीं है। आपको काम कैसे करना है उस पर वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि आपको उसमें एंट्री वगैरह कैसी लेनी होती है। आप ये समझो, अगर यहाँ पे रेड कैंडल बने या यहाँ पे ग्रीन कैंडल बने तो वो हैमर ही कहलाएगी। अगर आपको कंफर्म करना है कि कौन सी हैमर कैंडल, मतलब ये हैमर कैंडल हैवी है नहीं, तो उसमें आप कैसे कंफर्म कर सकते हैं कि आपको इस तरीके से आपकी उसकी बॉडी दिखाएगी। और जो उसकी बिग है ना, उसकी मतलब 2x होना चाहिए, है ना। 2x या 3x होगी तो अपन उसको कंसिडर कर सकते हैं कि वो हैमर कैंडल है। आप यहाँ देखो, एक दो, मतलब इतनी अगर उसकी बॉडी आ सकती है ऊपर वाली, तो इसका मतलब ये है कि ये हैमर कैंडल, इसको अपन कंसिडर कर सकते हैं ना। तो ये इसका जो क्लोज होता है ना हैमर कैंडल का, वो हमारे लिए क्या इंपॉर्टेंट होता है। मैं आपको चार्ट में समझाऊंगा आपको, ठीक है। तो यहाँ पर आप चार्ट में देखिए कि एक हैमर कैंडल बनी हुई है, ये एक सपोर्ट था प्रीवियस। फिर यहाँ पे क्या है, ये जो कैंडल मैं मार्क कर रहा हूँ ये एक हैमर कैंडल है, ठीक है। ये हैमर कैंडल बनने के बाद क्या है कि जो इसका क्लोज होता है ना, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। अगर हम इसका क्लोज मार्क करते हैं, जैसे मैं यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन उठाता हूँ, है ना। तो ये जो कैंडल बनी हुई है ना, इसको मैं एक बार रिमूव कर देता हूँ ताकि आपको चार्ट अच्छी तरीके से दिखे, है ना। ये जो कैंडल बनी हुई है इसका हम क्लोज मार्क करते हैं, ठीक है। जब हम क्लोज मार्क करते हैं ना, तो उसके बाद अगर प्राइस इसके ऊपर जाता है तो हम बुलिश होते हैं, इसके नीचे जाता है बेरिश होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पे देखिए कि आपको एक सपोर्ट मिल रहा है, ठीक है। एक सपोर्ट पे ही आपको क्या है, हैमर कैंडल दिखी। जब हैमर कैंडल दिखी ना, तो आपको क्या देखना है कि इसका जो ब्रेकआउट आए, राइट। हैमर कैंडल का ये क्या है, जो एक लेवल है, जैसे 911 का क्लोज हुआ है, ये जो हैमर कैंडल थी इसकी क्लोजिंग कहाँ थी, 911 रुपये पे, सॉरी इसकी मतलब क्लोजिंग जो दी थी वो 911, हाँ 911 पे इसमें क्लोजिंग दी है। अगर इसके ब्रेकआउट कैंडल होती है, वो स्ट्रांग बने, मतलब आपको थोड़ी हेल्दी बॉडी दिखे उसकी, अगर स्ट्रांग कैंडल दिखे, तो हम इस कैंडल से हम क्या करते हैं, एंट्री ले सकते हैं हम इसमें, ठीक है। जैसे आप यहाँ पे देखेंगे कि कितना बड़ा मूवमेंट यहाँ पे कैप्चर हुआ है, ठीक है। ये स्टॉक का चार्ट है। अगर यहाँ से अगर आप एंट्री लेते हो तो इतना बड़ा मूवमेंट आप कैप्चर कर सकते हो, ठीक है। तो देखो क्या होता है कि जब आपको स्टॉप लॉस पता होता है ना, तो आपको मतलब आपको कॉन्फिडेंस आता है कि भाई मेरा इसका जो लो है, जो हैमर कैंडल का लो है, जैसे मैं आपको एक पोजीशन बना के बताता हूँ, ये हैमर कैंडल है। अगर मैंने यहाँ से बाई किया होता तो ये हैमर कैंडल का जो लो है, मैं उसका स्टॉप लॉस रख लेता, ठीक है। तो मेरा मतलब स्टॉप लॉस कितना आता, 1.5 रुपये से 2 रुपये का समथिंग मेरा स्टॉप लॉस आता। बट अगर मैं एसएल को ट्रेल करता तो मैं यहाँ पे बड़े पॉइंट यहाँ पे अचीव कर सकता था। तो जो हैमर जो कैंडल होती है ना, हमें बड़े पॉइंट अचीव करा सकती है। तो इसमें क्या है कि अगर आप बॉटम पे अगर आप हैमर कैंडल को देख रहे हो, तो ये क्या है कि ट्रेंड रिवर्सल का साइन होता है। तो हम क्या, आपने प्राइस एक्शन की अगर आपने मेरी वीडियो देखी होगी तो मैंने भी उसमें एक्सप्लेन किया हुआ है। तो काफी लोग इसको अवॉइड करते हैं ना कि कैंडल को अवॉइड करना चाहिए। तो देखो क्या, कैंडल को जब आप अवॉइड करोगे ना तो आपका लॉस ही होगा। क्योंकि देखो क्या है ना,
आप अगर मार्केट में आप यहाँ देख रहे हैं कि टॉप पे मार्केट जाने के बाद बार बार डाउन आ रहा है, ठीक है, सपोर्ट पे आने के बाद मार्केट ऊपर जा रहा है, ठीक है, तो आपको क्या है, सपोर्ट पे आपको समझ में आना चाहिए कि भाई सपोर्ट में मैं ऐसा क्या देखूं जिससे कि मैं लॉन्ग का प्लान करूं, राइट। टॉप पे मैं ऐसा क्या देखूं जो कि मैं शॉर्ट का प्लान करूं, राइट। आपको अगर रैंडमली आप काम कर रहे हो, जैसे सपोज मेरे को ना हैमर कैंडल के बारे में पता, ना किसी के भी बारे में नहीं पता, सिर्फ अगर मैं चार्ट देख रहा हूँ, रैंडमली चार्ट देख रहा हूँ, तो मेरे को सिर्फ इतना ही पता चलेगा मार्केट ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है नीचे आ रहा है, सिर्फ मेरे को यही पता चलेगा और इसके बेस पे ही मैं बाय सेल कर दूंगा, राइट। अगर मेरे को इतना पता चले कि भाई अगर मार्केट टॉप पे है तो मेरे को क्या देखना है, मार्केट अगर बॉटम पे है तो मेरे को क्या देखना है, तो इससे क्या होगा कि आपकी चार्ट ट्रेडिंग भी इम्प्रूव होगी। उसके साथ साथ क्या है, आपकी जो ट्रेडिंग की जो एक्यूरेसी, आपका सेटअप की जो आपकी स्किल्स है वो भी इम्प्रूव होगी और एक्यूरेसी भी काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगी। और चार्ट में क्या है कि जैसे काफ़ी लोग आपने देखा होगा कि 5-5 6-6 घंटे 10-10 घंटे वो चार्ट देखते हैं, तो वो चार्ट में यही देखते हैं कि कहाँ से मार्केट रिवर्स हुआ है, कहाँ पे हैमर कैंडल बनी हुई है, कहाँ पे मार्केट में टॉप बना हुआ है, कहाँ पे कैंडल क्लोज हुई है। तो ये सब चीज़ें काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है ना। तो आप जैसे मैं अगर आपको कैंडल के बारे में जैसे मैं सपोर्ट पे बताता हूँ आपको कि आपको ये क्लोज होता है, जैसे रेड कैंडल हुई तो ये उसका क्लोजिंग इंपॉर्टेंट होता है, तो हम ये मार्क करेंगे, राइट। अगर ग्रीन कैंडल होती है, अगर ग्रीन कैंडल होती है तो उसका हम हाई मार्क करेंगे कि यहाँ पर वो क्लोज होती है, राइट। और जो रेड कैंडल होती है वो यहाँ पे क्लोज होती है और यहाँ से ओपन होती है ना। तो हमारे लिए जो हैमर कैंडल का है ना, तो क्लोजिंग काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हम क्लोजिंग को क्या करते हैं, अगर उसके ऊपर जाता है तो ये हमारे लिए क्या होता है, एक सपोर्ट होता है। और आप जब भी बाय करो, जैसे मार्केट डाउन आ रहा है और हैमर कैंडल बन रही है और यहाँ पे कैंडल क्लोज हो रही, तो आप जब भी बाय करो ना तो उसको ये जरूर देखो कि प्राइस का रीटेस्ट होना ज़रूरी है, प्लस उसमें वॉल्यूम आना ज़रूरी है, क्योंकि काफ़ी लोग क्या करते हैं, हैमर कैंडल बनने के बाद तुरंत वो बाय करते हैं तो 90% की कैटेगरी में आते हैं, उनको लॉस होता है, राइट। तो जो 7 से 8% की कैटेगरी में आपको आना है ना, तो आपको क्या करना है कि प्राइस का रीटेस्ट होने का वेट करना है, उसके साथ साथ आपको क्या है, वॉल्यूम इंक्रीज होना चाहिए। जो ब्रेकआउट कैंडल हो रही है ना, जैसे आपने यहाँ देखा होगा चार्ट में, ये जो ब्रेकआउट कैंडल बनी हुई है, राइट, यहाँ पे देखिए ये हैमर कैंडल बनी, इसका क्लोज, ये मैंने क्लोज यहाँ पे अगर हम मार्क करते हैं तो उसके ऊपर जो कैंडल बनी हुई है ये काफी स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है, यहाँ पे मतलब बायर्स काफी ज्यादा क्वांटिटी में है यहाँ पर, राइट। तो यहाँ पर अपन को ये समझ में आता है कि यहाँ पर वॉल्यूम है, प्राइस अगर यहाँ पे रिटेस्ट करता है, रिटेस्ट करने के साथ साथ अपन वहाँ पे क्या बाय कर सकते हैं। तो ये वीडियो है ना सिर्फ एजुकेशन पर्पस के लिए बनाई गई है, अगर आप बाय और सेल करते हो तो खुद की आप रिस्क पे करो तो वो ज्यादा बेटर है, क्योंकि देखो क्या है ना, ऐसा जरूरी नहीं है कि हैमर कैंडल के बाद ही आपको पैसा बनेगा, क्योंकि क्या है, स्टॉक मार्केट में जितनी आप प्रैक्टिस करोगे ना उसके बेस पे आपका पैसा बनता है। क्योंकि क्या है, कोई भी कैंडल या कोई भी स्ट्रेटेजी अगर आप देखते हो ना तो उसमें बैक टेस्ट होना जरूरी है ना। क्योंकि देखो हमारा काम क्या है, जो हम लोग जो ऑब्जर्व करते हैं वो आपको एक्सप्लेन करते हैं। तो हैमर कैंडल है काफी ज्यादा सिंपल है कि आपको हैमर कैंडल का क्लोज मार्क करना है, वहां पे अगर ब्रेकआउट कैंडल का अगर स्ट्रॉन्ग अगर ब्रेकआउट कैंडल होती है, मतलब काफी पहले क्या होता है कि काफी टाइम क्या होता है, जैसे अगर हैमर कैंडल यहाँ पे बनी है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, वीक सिग्नल भी मिलते हैं, तो वीक सिग्नल में क्या है, वहाँ पे एक्यूमुलेशन होता है, तो इसका मतलब ऐसा नहीं कि प्राइस ऊपर नहीं जाएगा। तो वहाँ पे क्या एक्यूमुलेशन जोन को आपको मार्क करना है, उसका अगर ब्रेकआउट मिलता है और फिर वहाँ पे प्राइस रिटेस्ट होकर ऊपर जाता है तो फिर हमारा वो भी एक हमारा बाय जोन बन सकता है, वहाँ पे भी हम बाय कर सकते हैं। तो सीधा सिंपल सा ये रहता है कि जो बायर्स होते हैं वो एक सपोर्ट पर आके क्या स्ट्रांग हो जाते हैं, वो खरीदी करते हैं, मार्केट को ऊपर ले जाते हैं। क्योंकि आपने सुना होगा जो डिमांड जोन होता है, डिमांड जोन का मतलब क्या होता है कि वहां पर खरीदी होती है, मतलब डिमांड जोन का अगर कोई 100 रुपए का प्रीमियम थी, ठीक है, अगर वो 100 रुपए से अगर 70 रुपए पे आ गई तो इसका मतलब क्या होता है कि वो एक डिमांड जोन में आ गई। 100 रुपए का शेयर अगर 70 रुपए पे आ गया तो वहाँ पे डिमांड उसकी स्टार्ट हो जाती है, तो वहाँ पे जो बायर्स होते हैं उसको खरीदते हैं। तो दैट्स वाई क्या होता है कि जो सेलर के जो कंपैरिजन में क्या बायर्स की क्वांटिटी काफी ज्यादा हो जाती है, तो मार्केट क्या करता है, अपसाइड मूवमेंट करता है ना। तो इस पे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, है ना। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।